Now students, this video lecture is belong to from chapter number first, accounting for partnership from fundamental. Means we can see that from the fundamental of partnership, this chapter I am covering the last topic of this chapter, guarantee of minimum profit to partners. So listen, when we are listening the word guarantee, we are feeling of security. We are feeling of security. How? Suppose if we have purchased a product, then in such situation, the person who purchased the product, he feel that if he get guaranteed that the product he can use without any deficiency for a certain period of time. Then after same means गारंटी, जो गारंटी मिलती है वो गारंटी किस चीज़ की मिलती है? सिक्योरिटी की, और वो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। गारंटी का नाम सुनते ही लोगों को कहीं ना कहीं अंदर से फीलिंग आती है कि वी आर सिक्योर, आई एम सिक्योर। अब वही चीज़ पार्टनरशिप में आती है। इन केस ऑफ पार्टनरशिप में क्या होता है कि टू आर मोर पार्टनर, इसको एक कहानी की तरह समझ लेते हैं। दिस कॉन्सेप्ट is a very important concept in the view of your board examination. At least 4 mark question may be asked to you. Solution: guarantee. When there are two partners in a firm and they are running a partnership organization firm, अब देखो A and B, their profit sharing ratio is 3:2. अब ऐसे सिचुएशन में क्या हुआ, A ने बोला B से कि भाई देखो फॉर्म को फंड की क्या है, रिक्वायरमेंट है, और मेरे पास जो रिसोर्स है वो रिसोर्स अवेलेबल नहीं है। मीन्स ए कैन नॉट गिव एनी एडिशनल कैपिटल टू द फॉर्म एंड बी आल्सो सेज दैट आई हैव आल्सो नो मनी टू गिव इन द फॉर्म। इन सच सिचुएशन ए गिवन अ ऑप्शन, ही सेज दैट आई हैव एन ऑप्शन, I can talk to another person which is my friend and his name is C। अब देखो हुआ क्या, अब ए क्या था, ए ने कहा मैं सी को जानता हूँ, वो हमारे लिए क्या कर सकता है, कैपिटल दे सकता है। वो भागा भागा गया सी के पास, बोला क्या सी लिसन, तुम मेरे पार्टनरशिप फॉर्म में, हम दोनों की पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर बन जाओ और क्या करो, हमको कुछ कैपिटल की रिक्वायरमेंट में कैपिटल दे दो, हम तुमको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जितना प्रॉफिट कमाएंगे 1/6 शेयर क्या करेंगे, तुमको दे देंगे। ये सोचा अरे ऐसा क्या, मैं ऑलरेडी अपने बिजनेस से एटलीस्ट 30,000 पर मंथ इनकम करता हूँ, यानी क्या सी की जो गारंटी प्रॉफिट है वो यानी इनकम है वो 30,000 है। अब ये 30,000 सी का है। अब ऐसे सिचुएशन में अगर सी सोच रहा है कि मैं अगर फॉर्म में जाऊंगा तो 1/6 देगा, ये 1/6 क्या है भाई, 1/6 कभी 1 लाख रुपये फर्म ने प्रॉफिट कमा ली, कभी फर्म ने 50,000 कमा ली, कभी फर्म ने 20,000, या फर्म लॉस में भी चला जा सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर मैं अपने जो बिजनेस कर रहा हूँ या प्रोफेशन कर रहा हूँ उस चीज़ को छोड़ के एज ए पार्टनर अगर फॉर्म में आता हूँ, मुझे कहीं ना कहीं क्या होगा, लॉस झेलना पड़ सकता है। भी कहा नहीं भाई देखो मैं तो 30,000 पर मंथ कमाता हूँ, ये पॉसिबल नहीं है कि मैं एज ए पार्टनर तुम्हारे साथ आ सकूँ। अब देखो तो ए ने क्या कहा, ए ने कहा कि लिसन मैं तुमको गारंटी देता हूँ कि जो भी प्रॉफिट हम अर्न करेंगे उसमें से 30,000 रुपीज से कम प्रॉफिट तुमको नहीं मिलेगा, 30,000 से कम प्रॉफिट तुमको नहीं मिलेगा। ऐसे सिचुएशन में अब सी को क्या होगी, सी के पास मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी हो गई, और ये गारंटी किसने दिया, ए। और ये कब होता है, सॉरी ए और बी दोनों
This is known by this is known as guarantee given by all partners. Guarantee given by all partners. Clear? Now, अब सेकेंड सेम सिचुएशन को लो। मान लो ए और बी दोनों के पास सफिशिएंट कैपिटल नहीं था, उन्होंने सी के पास गया, सी को एज ए पार्टनर एडमिट किया और सी से क्या बोला कि मैं आपको 30,000 रुपीज प्रॉफिट का गारंटी देता हूँ, जितना भी प्रॉफिट होगा भाई 30,000 तू ले लेना, उसके बाद जो बचेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। दिस इज नोन एज गारंटी गिवन बाय ऑल पार्टनर। ऐसे ही कभी कभी होता है कि पार्टनरशिप में एक पार्टनर, जैसे ए और बी में से बी ने कहा देख भाई वो 30,000 अपनी जो अमाउंट तुमने ये कहा कि प्रॉफिट का 30,000 तुमको हम दे देंगे, तुम देना भाई, मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि देखो प्रॉफिट कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, मैं तो ये कहता हूँ उसी को रहने तो जितना कैपिटल है उतना ही में हम अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या करेंगे, रन करा लेंगे, जो प्रॉफिट होगी हम लोग अर्न कर लेंगे। बट अगर तुमको ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, तुमको लगता है कि उसके आने से, उसके कैपिटल के आने से हमारे फर्म की ज़्यादा प्रॉफिट होगी, तो रिस्क सारा तुम ही लो भाई, तुम ही क्या करना, इसको सी को गारंटी दो, मैं गारंटी देने होने वाला नहीं। ऐसी सिचुएशन में अगर सी को प्रॉफिट कम होती है, मतलब फर्म को प्रॉफिट कम होती है और 1/6 क्या होता है, 1/6 सी को देने पड़ते हैं और वो प्रॉफिट 30,000 से कम आती है, तो जो भी अमाउंट कम आएगी 30,000 से, दिस इज नोन एज डिफिशियंसी अमाउंट, एंड दैट डिफिशियंसी अमाउंट बॉर्न बाय ओनली ए। तो इसको बोलते हैं गारंटी बाय इंडिविजुअल आर सिंगल पार्टनर। अब देखो इसको समझ कैसे सकते हैं, देखो मान लो ए एंड बी देयर आर पार्टनर इन फॉर्म, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज गिवन 3:2, दे एडमिटेड सी फॉर 1/6, द फर्म अर्न अ प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, फर्स्ट कंडीशन 1,50,000 प्रॉफिट फर्स्ट ईयर 1,50,000, सेकेंड फर्स्ट ईयर 1,50,000, सोल्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल सी शेयर, इसके लिए क्या करेंगे, सी का शेयर निकालेंगे, सी शेयर इन प्रॉफिट, देन 1,50,000 into 1/1 how many amount, ratio 1/6, so 25,000। सी का शेयर कितना आया, सी शेयर इज 25,000, इट मीन्स सी को 25,000 रुपीज प्रॉफिट मिलनी चाहिए टोटल प्रॉफिट में से, बट दे आर ए एंड बी गिवन गारंटी टू सी फॉर 30,000 रुपीज, it means this 5,000 borne by A and B means deficiency amount borne by A and B in their particular ratio। ऐसे भी कह सकते हैं कि 5,000 को वो अपने यानी 3,000 A and 2,000 B क्या करेगा, अपने हिस्से में से निकाल के पेड कर देगा। सेकेंड सिचुएशन व्हेन, ऐसे भी कर सकते हैं, और सेकेंड when they are making PL appropriation, listen here, PL appropriation, then net profit by profit, here amount, what amount, 1,50,000, first of all out of 1,50,000 मान लो 1,50,000 30,000 rupees given as a guarantee to C, so if his share 25,000 rupees only, then he must be
get 30,000. So 1,50,000 out of 1,50,000, 30,000 we have to give C, and then after remaining amount 1,20,000 is distributed among A. So A's share and B's share. So 1,20,000 into 3/5 and 1,20,000 into 2/5. Clear? These are 10, 4s are 20. Now 0, 0, 0, 72 and here 48. Means मैंने क्या किया, पहले 1,50,000 आउट ऑफ 1,50,000 30,000 मैंने माइनस कर दिया सी शेयर, रिमेनिंग अमाउंट 1,20,000 distribute among A and B in their profit sharing ratio. So here 1 lakh to A's capital account, rupees 72,000 here to A's capital account, 72,000 to B's capital account, 48,000 and to C's capital account what, 30,000. Now total 1,50,000 here and 1,50,000. Account closed and 1,50,000. ये कौन सा मेथड था? When both partners means all partners given guarantee to new partner, in such situation first of all we have to deduct the share of, if share of profit is less than guarantee amount, in such situation first of all we have to reduce the guarantee amount and remaining amount distribute among the remaining old partners in their profit sharing ratio. Clear? Now if there are a profit by the firm 2,40,000, सेकेंड सिचुएशन, अगर 2,40,000 रुपये में फर्म ने प्रॉफिट कर लिया तो सी शेयर, फिर हम सी का शेयर निकालेंगे। सी शेयर कितना, 2,40,000 इंटू 1/6 मीन्स 40,000। देन अब क्या होगा, तो देखो मिनिमम की गारंटी दी थी ना, मैक्सिमम की तो होती नहीं है। मिनिमम मीन्स इफ सी शेयर इज लेस देन 30,000 देन ए एंड बी bear such deficiency in their ratio, but here 40,000 is given, 40,000, so it is maximum, means we can say that more than 30,000, so we have to allow in PL appropriation in place of 30,000 40,000। कहने का मतलब है अगर 30,000 रुपए की गारंटी दिए हैं और सी का शेयर 40,000 आता है तो 40,000 अलाउ करेंगे, एंड फॉर अदर पार्टनर 2,40,000 into 3/6 and 2/6। Why? Because 3 to 1 A B C इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इन PL एप्रोप्रिएशन व्हाट वी हैव टू राइट, 1,20,000 and here 80,000, so 120, 80, 2 lakh and 2,40,000 is share and B। So in PL appropriation same thing, profit is here 2,40,000, is capital 1,20,000 is B's capital account, here 180,000 and C's capital account 40,000, total 2,40,000। Now I think this one is clear, good। Now the next second, this
this one is the first topic, guarantee given by all partners, and now guarantee by individual partners. So what we have to do, first of all on same example we are carried forward here profit is available for 1,50,000, and we have see that C share, this one I am going to erase it now. Listen, C share 25,000 and guarantee given to C is 30,000. So deficiency amount is 30 minus 25 and it is 5,000. If only A is given guarantee, to see in such situation what we have to do. देखो करेंगे क्या, कुछ नहीं, केवल ए ने गारंटी दिया है कि ये जो 5,000 रुपीज की डिफिशियंसी आ रही है वो टोटली कौन बियर करेगा, वो बियर करेगा ए। अब क्या करेंगे, फॉर वन प्रॉफिट शेयर रेशियो 3:1, क्लियर। नाउ व्हेन वी आर calculate A's share, then 1,50,000, 1 out of 1,50,000, 3/6 means 75,000 to A. B's share 1,50,000 into 2/6, now 50,000, and C we are already calculated, but once again I am going to calculate here. 1/6 means 25,000. तो देखो 1,50,000. So first of all in tier appropriation account we have to written here by profit कितना लिखेंगे अमाउंट, here we have to write 1,50,000 here to A's capital amount 75,000 to B's capital to C's capital. Now minus here we have to write 50,000, here 25,000, but we have a guarantee for ₹30,000, then 30,000 we have to write here. Listen, $30,000 hard to listen, 30,000, 25, why I am written here 30, 5,000 A's capital account, A के कैपिटल से 5,000 आएगा और ये 30,000 हो जाएगा, इसकी 50,000 already and 75 minus 5,000 y माइनस यहाँ लिखेंगे C's कैपिटल, इस C के कैपिटल में ये गया और यहाँ लिखेंगे 70,000. So here 1,50,000 rupees and here 1,50,000. So guys, you have to do some question on this topic and comment me if you have any problem related to this one, and you can also ask me question on Telegram channel Accounting by AKTL. So thank you.